हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डेली लेकर के आता हूं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो होने वाला है +2 यानी इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए बीएड करने के सुनहरा अवसर। मतलब दोस्तों पहले पता होना चाहिए आपको कि बीएड ग्रेजुएशन पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए होती थी, यानी ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल का बीएड होती थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही माननीय राज्यपाल के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि अब बीएड 4 वर्ष और 1 वर्ष का होगा। तो 4 वर्ष के लिए क्या क्वालिफिकेशन था, उसके लिए आपको इंटर पास होना अनिवार्य है और 1 वर्ष के लिए पीजी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों अभी 4 वर्षीय जो बीएड का पाठ्यक्रम का जो कार्यक्रम है ऑलरेडी आ चुका है, और अभी आज से ही 9 सितंबर से ही इसका अप्लाई भी होना शुरुआत हो चुका है। तो दोस्तों कृपया समय न गमाएं और फॉर्म को जितना जल्दी अप्लाई कर सके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट डेट में बिहार का सर्वर, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे बीपीएससी हो गई, बिहार एसएससी हो गई, एवरीथिंग का लास्ट में सर्वर का इशू हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लेना। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको कौन अप्लाई कर सकता है, सेकेंड थिंग कि कौन एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। एवरीथिंग इस वीडियो से आप पूरा वीडियो को जरूर देखना, इससे आपको सारा का सारा सूचना एक जगह आपको मिल जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग जैसे अभी जिससे नोटिफिकेशन आज मॉर्निंग में ही आई थी, बट कुछ काम की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो मैं अभी टाइम मिल रहा है तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम करवाती है उसका नोडल जो यूनिवर्सिटी है बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जो मुजफ्फरपुर की है, वो नोडल यूनिवर्सिटी है। और उसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, उसी के द्वारा काउंसलिंग भी करवाई जाती है। जैसे 2 वर्ष का जो बीएड भी होती थी तो यही यूनिवर्सिटी करवाती थी। जैसे देखो एडवर्टीजमेंट जो निकाला गया है, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025/CET/इंटीग्रेटेड बीएड इंट्रेंस एग्जाम इसका है। और यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिखा गया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है 10+2 इंटर पास छात्राओं के लिए बीएड करने का अवसर। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड में बीएड में नामांकन संबंधी सूचना, बीएडी एंड बीएससी बीएड। तो पहले क्या था कि जैसे सिर्फ पहले बीएड का होता था, ठीक है, अगर ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करते हो तो सिर्फ बीएड का डिग्री दिया जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे आपको बीएड प्लस बीए या बीएससी बीएड की जाती डिग्री मिलेगी। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, डायरेक्ट लिखा गया है, महामहिम राज्यपाल के कार्यालय की अधिसूचना मेमो नंबर जो भी है, जो गवर्नर के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो दिनांक 8/8/2025 द्वारा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड परीक्षा का आयोजन, इसमें सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का दायित्व बिहार जो अभी बाबा राम साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर को सौंपा गया है। मतलब पहले ही मैंने बताया था कि इसको नोडल यूनिवर्सिटी आपका बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी होने वाला है। तदनुसार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम नामांकन हेतु आप आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि 9/9/2025 से 26/9 निर्धारित की गई है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे दिया गया है, और इसका जो भी है आपको देख सकते हो उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखो दोस्तों, ये इसका आपका जो प्रोस्पेक्टस है, इसमें सारा चीज है कि कौन क्या अप्लाई कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। दोस्तों ये प्रोस्पेक्टस का है, आपको जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलोगे वहां प्रोस्पेक्टस वगैरह आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तो इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना, ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व जो भी है आप अवश्य पढ़ ले, और वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पे देखो दोस्तों आवेदन पत्र, यहाँ पे देखो पहला चीज कि आपको लॉगिन आईडी, पंजीकरण संख्या इत्यादि भविष्य में आप जो भी रजिस्ट्रेशन करोगे वो सब चीज आपको, लॉगिन आईडी सारा चीज आपको सेव करके रख लेना है, कहीं लिख करके रख लेना है, क्योंकि आप जब काउंसलिंग करवाओगे, जब एडमिशन के टाइम पे इसको आपको जरूरत पड़ेगा। दूसरा यहाँ चौथा नंबर आप हाइड देखो, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र पर निर्धारण स्थान पर अपना
अद्यतन रंगीन अभिमुख फोटो मतलब फ्रंट फेस होना चाहिए, नवीनतम फोटो होना चाहिए जिसका डायमेंशन दिया गया होता था, इसका जो साइन का जो डायमेंशन दिया गया 45 mm गुने सॉरी 35 mm गुने 35 mm गुने 45 mm आकार में अपलोड करना अनिवार्य है। फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की प्रत्येक फाइल अधिकतम 50 KB की जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ, तो काइंडली जाकर के आपको कैसे फोटो या मतलब फोटो और साइन को मिलाना है वो जाकर के आप एक बार देख लेना। अब देखो दोस्तों, अभी के टाइम पे 4 ही यूनिवर्सिटी में बीए, बीएड और बीएससी बीएड का कोर्स उपलब्ध है। पहला है कि देखो वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली, देखो यहाँ पर लिखा है केवल निम्नलिखित 4 महाविद्यालयों में बीएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड कोर्स उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सारे कॉलेज में इसका दिया गया है। इसमें सिर्फ 7 कॉलेज सॉरी 4 कॉलेज है, 4 कॉलेज को ही अलॉट हुआ है कि आप 4 वर्ष का बीएड कोर्स करवा सकते हो। पहला वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली, दूसरा वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर, माता सीता सुंदर कॉलेज एजुकेशन सीतामढ़ी और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर। दोस्तों ऐसा नहीं कि पहले जितने बीएड कॉलेज था उसमें सारा 2 वर्ष का होता था, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ 4 ही कॉलेज को अलॉट किया है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे सारे कॉलेज को भी दे देगा, क्योंकि उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से अपलोड नहीं है, एज ए ट्रायल किया जा रहा है। अगर सक्सेस हो जाता है तो फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगले साल से चाहे इसी साल से काउंसलिंग के टाइम पे और लोगों को बढ़ाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे सिर्फ 4 ही जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में 4 ही यूनिवर्सिटी सॉरी 4 ही कॉलेज का दिया है, ठीक है। ये वाले देखो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 7 नंबर पॉइंट को आप ध्यान रखना, 7 नंबर पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है, लोगों को एक डायलेमा होगा कि नहीं यार सब सारे कॉलेज में हो रहा है, कॉलेज जाकर के इंक्वायरी करोगे तो नहीं, आप यहाँ पे नोडल जो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ 4 ही कॉलेज को अलॉट किया है। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 4 वर्षीय बीएड के लिए इंटीग्रेटेड प्रवेश करने के लिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी यानी +2 में इसके समतुल्य परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो, वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मतलब आपको +2 या उससे रिलेटेड जितना भी, जैसे बहुत लोग हैं कि जो आईटीआई भी कर लेते हैं 10th के बाद, तो उसको भी आईटीआई को भी इंटर की मान्यता दी जाती है, ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा जो कोर्स है उसको भी आप बहुत डिप्लोमा भी कर लेते हैं, तो उनको भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ इसके समतुल्य परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो। दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे आरक्षण श्रेणी है, आरक्षित श्रेणी के लिए 45% अथवा समतुल्य मान होगा। तो बहुत सारे कैटेगरी हैं जिनको आपको 45% पे भी, मतलब आप मिनिमम मान के चलो कि 50% आपको मार्क्स अनिवार्य है। अगर 50% से कम मार्क्स आपका है तो एक बार अपना रिजर्वेशन कैटेगरी देख लेना कि आप अप्लीकेबल हो कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो प्रक्रिया दिया गया, प्रथम ऑनलाइन पंजीकरण, दूसरा तो यहाँ पहला ऑनलाइन पंजीकरण, दूसरा आवेदन को पूर्व और फिर लास्ट में आपको शुल्क जमा करना है और प्रिंट आउट कर लेना है। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये देखो ये सब ईमेल वगैरह जो भी है आप एक बार पूरा कर लेना, स्कैन कॉपी आपका चाहिए, ठीक है। तो आपका जो जेपीईजी फॉर्मेट में रिसेंट जो भी है फाइल साइज रंगीन फोटोग्राफ को स्कैन कॉपी चाहिए और आपका ब्लैक पेन से। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि आपको साइन सिर्फ ब्लैक पेन से होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे देखो कि आप ब्लू पेन से साइन कर लेना। देखो यहाँ पे सॉरी मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। देखो सफेद कागज पे यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है, सफेद कागज पे केवल काले रंग के बॉल पेन से हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, ऐसा नहीं है, जेपीईजी फॉर्मेट में करना है, ठीक है। ऐसा जेपीजे फॉर्मेट में लोगे तो नहीं लेगा, तो उसको उससे रिलेटेड वीडियो बना हुआ कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, एक बार जाकर के उस वीडियो को मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। सारा चीज, फोटो को साइज कैसे कम करना है, पेमेंट मोड यहाँ पे दिया हुआ है, नेट बैंकिंग सारा चीज है, यहाँ पे ऐसे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है सारा चीज दिया गया है, यहाँ पे कैसे कैसे क्या करना है। हाँ दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर आपका मुजफ्फरपुर में होगा,
पूरे बिहार में ऐसे आपको पता ही, मैंने पहले ही अभी इसमें नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस में दिया गया था कि 4 ही कॉलेज को अलॉट किया है और इसका एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर है। ऐसा नहीं कि पूरे बिहार में इसका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होने वाला है, सिर्फ मुजफ्फरपुर में होगा। परीक्षा केंद्र का चुनाव कर लेने के बाद आवेदन प्रपत्र पूरा होता है। आवेदन प्रपत्र को सावधानी पूर्वक फिर से देख ले, कोई तो आपका सारा चीज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा चीज आपका है जो दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, सारा चीज गाइडलाइन दिया गया है, ये सब सारा इंस्ट्रक्शन आप एक बार प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके पढ़ लेना। क्या करना है, मैं इसको अपना डिस्क्रिप्शन के इसमें आपको लगा दूंगा, आपको प्रोस्पेक्टस वहां से इजिली मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज गाइडलाइन दिया गया है, जो भी है आप इसको एक बार पढ़ लेना, बाकी सारा चीज वही चीज है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग पहले तो फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, फोटो और साइन, ठीक है। फोटो का आपको तो पहले ही बता दिया गया, ठीक है, कैसे होना चाहिए सारा चीज। दूसरा आपका मैट्रिक का 16 नंबर, देखो मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है और प्लस इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है। प्लस अगर आप सब कैटेगरी मतलब सैनिक कर्मचारी कोटा में या विकलांगता श्रेणी में का लाभ लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित आपको मतलब अपलोड भी करना है। और आपको जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको देना है, ठीक है। परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर में आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र की किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है मुजफ्फरपुर में होने वाला है। और ध्यान रखिए, आवेदन मात्र कर देने से, परीक्षा दे देने से, परीक्षा में सफल हो जाने से या काउंसलिंग हो जाने से 4 वर्ष बिना आपका दावा नहीं हो जाता है। सारे मूल्य अंक प्रमाण पत्र जो भी है आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद आपको अलॉट होगा और अलॉट के बाद यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। आपका शेड्यूल है 9/9, 26/9, 27/9, 27/10 और फिर इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो दोस्तों अब यहाँ तक तो सारा चीज इसका इंस्ट्रक्शन था, इसका प्रोस्पेक्टस था। अब हम लोग जानेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों एक सब्सक्राइब होने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब कुछ मेरे पास नहीं है। मैं एक सिंपल सा मोबाइल या टैब से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मतलब आपका सपोर्ट मिले तो मैं आगे इसको बहुत ही अच्छा कर पाऊंगा। और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक लोगों का आंसर दे पाऊं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इसका देखो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार CET इंटीग्रेटेड INTBED/BRABU.in। तो दोस्तों या तो आप सरकारी रिजल्ट पे या गूगल पे जाकर के सर्च करना, और इसका मैं ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे चले जाना। सॉरी दोस्तों, मुझे मेरे से एक गलती हुई है, क्योंकि इसके पहले जो 2 वर्ष का होता था वो दरभंगा यूनिवर्सिटी लेता था, ठीक है। मिथिला नारायण यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है वो पिछले बार भी लिया था। लेकिन इसका इंटीग्रेटेड के लिए मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी को बाबा भीमराव जो यूनिवर्सिटी है उसको दिया गया है। थोड़ा सा मेरे से एक गलती हो गई थी, मुझे लगा कि सेम यूनिवर्सिटी है, और क्योंकि मैंने इसका प्रोफाइल को विजिट कर रहा था तो सेम चीज मुझे नजर आ रही थी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चीज आप मुजफ्फरपुर का जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है उसको खोल लेना, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगी। या बिहार CET इंटीग्रेटेड बी एड और जो भी आपका है, मैं इसको ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, या आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाकर के इसको देख सकते हो, क्योंकि वहां से भी आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर सरकारी रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे चले जाना है। यहाँ पे देखो बिहार CET 4 इयर्स B.Ed ऑनलाइन है, यहाँ पे चले जाना। एक्चुअली दोस्तों मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इसका, क्योंकि दोस्तों जो जितना भी सटीक जानकारी है यहीं पे आपको जॉब से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड आपको मिलती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, यहाँ पे चले जाना। अब जैसे ही इसको खोलोगे तो आपका सेम चीज वहां पे आपका यूनिवर्सिटी का यहाँ पे देखो खुल गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही ये पेज खुलेगा यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में चले जाना है।
देखो न्यू रजिस्ट्रेशन में आपका फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड और जो कैप्चा कोड है आपका मोबाइल नंबर, और फिर इंटर कैप्चा करके साइन अप कर लेना। अब साइन अप करने के बाद आप फिर लॉग इन कर लेना है। तो दोस्तों जब मैं पूरा फुलफिल करता हूँ, दोस्तों एक वीडियो मैं डेमो के तौर पे बना रहा हूँ, मुझे कोई बीएड का कोर्स नहीं करना है। सो काइंडली लास्ट में मैं पेमेंट नहीं करूंगा, बाकी प्रक्रिया आपको मैं समझा दूंगा कैसे आगे करना है। दोस्तों देखो, मैं पासवर्ड को लेकर के आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पासवर्ड देखो, ठीक है, आपको पासवर्ड जब भी बनाना है अपने नाम का कैपिटल लेटर ले लेना और बाकी अपना नाम लिख देना, उसके बाद @ लगा देना, हैज लगा देना, उसके बाद कुछ अपना डिजिट डाल देना, हो सकता है अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल देना, क्योंकि जो आपको इजिली याद रहे, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि देखो सारा चीज यहाँ पर क्लियर, दिक्कत क्या होती है कि आगे जाकर के आपको पासवर्ड भूल जाओगे, पासवर्ड भूलने के बाद सारा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो पासवर्ड को ऐसा बनाओ, और पासवर्ड का पहला जो नाम, अपने नाम का पहला कैपिटल लेटर लेना है, ठीक है, उसके बाद पूरा नाम लिख देना है, और फिर उसके बाद @ लगा देना, या कोई भी सिंबल यहाँ पर दिखा हुआ है, हैज है, @ है, परसेंटेज है, डॉलर है, ऐसे जो भी है आपको डाल करके पासवर्ड बना लेना है। और चलिए इसके बाद मैं आगे का प्रक्रिया बताता हूँ। मैंने सारा डिटेल्स फुलफिल कर दिया हूँ। अब उसके बाद दोस्तों देखो दोस्तों मेरा यहाँ पे कंफर्मेशन पेज आ गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे वेरीफाई और योर अकाउंट, ठीक है, वेरीफाई और अकाउंट के लिए आपका यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। तो वेरीफाई और अकाउंट के लिए आप जैसे ही यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे मतलब आपको मेल पे और एसएमएस के थ्रू ओटीपी आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले वेरीफाई कर लेना। आपका देखो यहाँ पे यूजर नेम जो भी मांग रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूजर नेम डालना। जो यूजर नेम है आपका, ईमेल आईडी जो आप डाले हो वो आप डालना। तो वो जैसे ही वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद आपका लॉगिन, फिर साइन इन पे चले जाना है। जैसे देखो यहाँ पर साइन इन पे चले जाना है, और साइन इन पे करने के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए हम उसको डालते हैं, उसके बाद आपको वेरीफाई करके सारा चीज मतलब लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं किया, सारा लॉगिन हो गया मेरा। यहाँ पे सेव अपना जो कर लेना, सेव पासवर्ड भी कर लेना। यहाँ पे मेरे को देखो मेरा प्रोफाइल शो करने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना माई एप्लीकेशन पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे ही जाएगा प्रोफाइल हो जाएगा, इंटीग्रेटेड बीएड पे चले जाना है, प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे सारा जो भी है इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है आपको पढ़ने के लिए इसको करवाता है, ठीक है। ऐड प्रोग्राम यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई, बैक टू एप्लीकेशन पे चले जाता हूँ। देखो यहाँ पे सारा चीज, यहाँ पे आपका हिंदी में नाम लिखना है, ठीक है, आपका डोमिसाइल क्या है, आपका सारा चीज यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपका जो भी बिलिंग एड्रेस जो भी है, ठीक है दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल रहा हूँ वो सारा काल्पनिक है, ठीक है, कोई ओरिजिनल है नहीं। एक्चुअली मुझे इसका फॉर्म नहीं भरना था, ठीक है। तो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा चीज, कुछ कुछ चीज काल्पनिक भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारा चीज आपको क्या डालना है कि आप वेक्स मैन से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। पर्सनल जो आपका प्रूफ है आइडेंटिफिकेशन वहां पे डाल देना है। प्लस यहाँ पे जैसे देखो वोटर आईडी, फिर इसके बाद बिल्डिंग आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे ही सेम टिक कर देना है। यहाँ पे टिक कर दोगे तो सेम आपका वहां पे आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे है, फिर उसका सेव एंड प्रोसीड करना है। अब चलिए दोस्तों मैं आगे इसको करता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही करोगे तो आपका यहाँ पे एड्रेस करने के बाद, सारा चीज फुलफिल करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे कर देना है। अब यहाँ पे देखो फोटो, अपलोड फोटो, ठीक है, और अपलोड साइन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो फोटो का जो डायमेंशन दिया गया है यहाँ पे भी 4.5 cm और इंटू 3.5 cm, ठीक है। और यहाँ पे साइन का भी है जो फॉर्मेट पहले ही था। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फोटो आपको बनाने में कठिनाई हो रही है तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, और तो काइंडली जाकर के आप एक बार चेकआउट कर लेना कि उसको कैसे करना है, ठीक है, कि ऑलरेडी वीडियो है वहां पे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो फोटो और साइन मैंने अपलोड कर दिया।
और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे चले जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको डायमेंशन में अगर पहले से अगर डायमेंशन में सारा चीज बना लेते हो तो आपको फोटो और साइन अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा कि बार बार जाकर के आपको वहां पे जाकर के आपको बनाना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर्म भरने से पहले आप अपना जितना भी फोटो का डायमेंशन रहेगा सही कर लेना और तब जाकर के प्रोसेस करना आपको फॉर्म भरने के लिए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गई थी और सर्वर का इशू हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे अब क्या करना है कि जैसे देखो यहाँ पे आपका 10th का और इंटर का आपको जो भी है आपका डिटेल्स भर फुलफिल करना है। जैसे देखो यहाँ पे आपका बोर्ड है तो आप कौन सा बोर्ड से करते हो, ठीक है। फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया है, आपका स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, आपका मार्क्स टाइप क्या परसेंटेज में था तो परसेंटेज में डालना है, और कितना आपने मार्क्स लिया है वहाँ पे सारा चीज आ जाएगा कौन सा है। यहाँ पे आपका बोर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करके, और जैसे यहाँ पे देखो बोर्ड सेलेक्ट करोगे ना, मान के चलो सीबीएसई से आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे तो मार्क्स टाइप में आपका ग्रेडिंग सिस्टम आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे सीबीएसई का देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ परसेंटेजिंग सिस्टम आ रही है दोस्तों, मुझे लगा कि ग्रेडिंग सिस्टम भी आ जाएगी। चलिए इसको फुलफिल करके आगे के लिए प्रोसेस करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्वालिफिकेशन आप अपलोड करो डालोगे ना तो उसके बाद आपको 7 प्रोसीड करना, यहाँ पे परसेंटेज वगैरह शो कर देगा, ठीक है। 7 प्रोसीड पे चले जाना है, ओके पे चले जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाद में आपको चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका मार्कशीट करना है, ठीक है। आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, कास्ट का जो भी है BC2 का एनेक्सर 3 मतलब एनेक्सर 2 फॉर्म डालना है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना है, ठीक है। यहाँ पे हायर सेकेंडरी का करना है। चलिए दोस्तों मैं इसको फुलफिल करता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ। और हाँ जैसे ही यहाँ पे करोगे उसको अपलोड करना जरूर है दोस्तों, मैं अभी प्रोसीड करके आपको बताता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही किया मुझे सारा चीज यहाँ पे चूज फाइल कर लिया था, तो इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अगर यहाँ पे इरर रहेगा तो यहाँ पे इरर हो जाएगा, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, फिर यहाँ पे भी चले जाना है। ओ सॉरी यहाँ पे मेरा नहीं हुआ, चलिए इसको मैं करता हूँ अपलोड। देखो दोस्तों यहाँ पे सारा चीज आपका मेरा अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि सारा प्रक्रिया है, मैंने नोटिफिकेशन से लेके सारा चीज मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे दोस्तों सेव एंड प्रोसीड कर देना, सॉरी स्किप एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। क्योंकि आगे के लिए सारा चीज आपका हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। देखो ओनली एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में ही पहले ही यहाँ बता दिया गया था कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में ही रहेगा। यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देखो यहाँ पे सारा चीज आपका शो कर दिया, डिटेल्स जो भी है आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका कंफर्म पे टिक करना है और यहाँ पे सक्सेसफुली कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है, सारा एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे देखो आपका जो 750 रुपया का पेमेंट लग रही है, तो 750 रुपया ऑनलाइन करना है। देखो यहाँ पे आप देखो दोस्तों यहाँ पे पहले क्या था कि आपका यूपीआई का भी ऑप्शन आती थी, ठीक है। यहाँ पे यूपीआई का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से करना कोशिश करना। आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो क्रेडिट कार्ड से, या डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड से करना। एसबीआई नेट बैंकिंग से नेट बैंकिंग एंड ऑन अदर बैंक्स, अगर एसबीआई का नेट बैंकिंग है तो एसबीआई से, अगर डेबिट कार्ड से तो डेबिट कार्ड से करना। और फिर यहाँ पे देखो 15 रुपया आपका सर्विस चार्ज भी लग रही है, प्रोसीड टू पे करना है। यहाँ पे नाउ पे कर देना है। अब यहाँ पर देखो अगर यूपीआई का ऑप्शन आती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यहाँ पर देखो पे विया कार्ड ओनली आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे विया कार्ड पे चले जाना है और यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको प्रिंट को फॉर्म जो आपका फॉर्म होगा सबमिट, उसके बाद आपका सारा चीज यहाँ पे हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट को रख लेना है। और क्योंकि जब भी आप काउंसलिंग करवाओगे तो ये आपका प्रिंट भी जरूरत पड़ेगी। और जब भी आपका फ्यूचर में जो भी आप जैसे एग्जाम दोगे तो एडमिट कार्ड के टाइम पे ही सेम चीज प्रोसेस करना है, साइन इन करना है, लॉग इन करना है, तो उसके बाद सारा चीज आपको निकल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली दोस्तों के साथ शेयर करो जो 12th पास हैं। और दोस्तों अभी अगर आप मेरे अगर कोई एडिशनल डाउट है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट करके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक लोगों का आंसर दूं। चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो दोस्तों
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो और मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो चुकी है, तो जय हिंद दोस्तों।